नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज का मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर के है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रहा था। लेकिन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच तलवारें खिंच गईं और ये तलवारें खींचने के पीछे दोनों ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए। अब ये विवाद मुख्यतः हुआ क्या? दरअसल विवाद की शुरुआत हुई जब राज्य मतदाता सूची को चुनाव आयोग ने अपडेट करना शुरू कर दिया और ये तर्क दिया कि 22 सालों से बिहार की मतदाता सूची में अपडेट नहीं किया गया है और कानूनी रूप से ये ज़रूरी है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाए, जिससे वैलिड मतदाता ही चुनाव में भाग ले सकें और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी बनी रहे, सुसंगत बनी रहे, कानूनी बनी रहे। जबकि विपक्षी दलों का आरोप ये है कि सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव आयोग चुनाव की इन पहले मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है और इससे जो प्रवासी लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, SC ST हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और मतदाता आधार जो है वो बिगड़ जाएगा। इसके अलावा विपक्षी दलों का ये भी आरोप है कि अपनी मतदाता या अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए नागरिकों को चुनाव आयोग ने जो समय सीमा दी है, प्लस जिन 11 दस्तावेजों की मांग की है, वो संभव नहीं है कि इतने कम समय में इस वर्ग के लोग उसको बनवा सकें या उसको शामिल कर सकें। क्योंकि इसमें जो प्रभावित लोग हैं विपक्षी दलों के अनुसार सामान्यतः प्रवासी हैं। बिहार के बहुत से लोग बाहर रोज़ी रोटी, नौकरी, मजदूरी के लिए जाते हैं, प्रवासी लोग हैं और साधारणतः बहुत समय वो अपना बिहार से बाहर अपना वो बिताते हैं। इसके अलावा SC STs हैं, मुस्लिम्स हैं, जिनके पास सामान्यतः आधार या राशन कार्ड होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं उसमें आधार और राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और विपक्षी दलों का एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि भाई आखिर आपने आधार और राशन कार्ड को इसमें क्यों नहीं शामिल किया? सामान्यतः जो दबा कुचला या निचला तबका है उसके पास प्रमाण के रूप में यही 2 प्रमाण पत्र होते हैं और चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज मांग रहा है वो संभव नहीं है कि चुनाव आयोग के द्वारा तय समय सीमा में उसको ये लोग जमा कर सकें या बनवा सकें। अब ये मुद्दा विपक्षी दलों के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से ये आपकी राजदा है और इसके अलावा ममता दीदी की जो पार्टी है बंगाल से, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुनने के लिए हामी भर दी है और 10 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि हमें ये अधिकार है कि हम मतदाता सूची को अपडेट कर सकते हैं। चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न, जिसका शॉर्ट फॉर्म सर है, जो काफ़ी चर्चित भी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न, यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य लोग शामिल हों, आर्टिकल 326 का पालन किया जाए और आर्टिकल 326 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि 18 साल से अधिक के सभी भारतीय नागरिक जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निवासी हों उन्हें ही इस मतदाता सूची में शामिल किया जाए और उन्हें ही वोट देने का अधिकार दिया जाए। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए मतदाताओं को अपनी नागरिकता के सपोर्ट में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। लेकिन गनीमत है, एक छूट ये दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 1 जनवरी 2003 बिहार
मतदाता सूची में है तो उसे पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा और उसे किसी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस मतदाता सूची अपडेट के लिए जिन दस्तावेजों की डिमांड करी है मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रमाण के रूप में, उसमें मुख्य रूप से जो है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, तो एज ए एम्प्लॉई उसका आईडी कार्ड, या अगर वो पेंशनर है तो उसका आईडी कार्ड। साथ ही साथ 1 जुलाई 1987 से पहले के सरकारी या बैंक या पोस्ट ऑफिस LIC द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, पासपोर्ट या तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और OBC SC ST सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है सक्षम अधिकारी के द्वारा। इसके अलावा परिवार या कुटुंब रजिस्टर जो लोकल बॉडीज़ में होता है, ये दस्तावेज मान्य होंगे। और चुनाव आयोग को इन्हीं विपक्षी दलों को चुनाव आयोग के द्वारा दी गई इस दस्तावेजी लिस्ट पर ही आपत्ति है। इस दस्तावेजी लिस्ट में कहीं भी आधार और राशन कार्ड शामिल नहीं है, और विपक्षी दलों का ये आरोप कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि तमाम गरीब लोगों के पास, प्रवासी लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड ही होते हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो शैक्षिक प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जन्म प्रमाण पत्र बनवाना भी इतना आसान नहीं है, पासपोर्ट तो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के इन मौके पर ये चीज़ें अपने को मतदाता साबित करने के लिए समय की कमी पड़ेगी तमाम लोगों को, जिसका विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे होगा? तो उसके दो तरीके हैं। आप लोगों को भी पता है कि जो BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाएगा और जो उसको लिस्ट मिली है उसका वो वेरिफिकेशन करेगा, अपडेट करेगा, और साथ ही साथ इन दस्तावेज़ों की डिमांड करेगा और उसको मतदाता सूची को अपडेट करेगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन का है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा करके फॉर्म अपलोड करके और उसको भर करके और संबंधित दस्तावेज उसमें प्रमाण पत्र के रूप में लगा करके इसको अपडेट किया जा सकता है और मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग की अपनी नियमबद्धता है। उसका कहना है कि भाई 22 सालों से मतदाता सूची को अपडेट नहीं किया गया है और तमाम ऐसे लोग भी मतदाता सूची में शामिल हैं जिनकी जो नागरिकता है वो संदिग्ध है या वो काफ़ी समय से साधारण निवासी के रूप में बिहार में नहीं रह रहे हैं। तो हमें अपडेट करना ज़रूरी है अगर हमें स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने हैं। चुनाव आयोग की भी अपनी दलील कुछ हद तक सही है, क्योंकि बिहार के तमाम लोग रोजी रोटी नौकरी के लिए अधिकतर समय वो बाहर ही रहते हैं। साल में 1 या 2 बार वो 5 दिन 10 दिन के लिए छठ वगैरह में आते हैं। तो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के तर्क अपने सही हैं, और 10 जुलाई को चूँकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट देखिए 10 जुलाई को क्या डिसीज़न देता है। उसके बाद ही चुनाव आयोग अपनी भूमिका तय करेगा और भविष्य बताएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार से पहले ही ये जो बवंडर खड़ा हो गया है इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।